ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 29, आज 29वें दिवस, 29वें सत्र में हम सभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पर आधारित इस भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य सहित विवेचित पुस्तक को श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला, तीन भागों में प्रस्तुत यह पुस्तक अध्याय 7 के भाग 5 में हम सभी श्रवण करेंगे, जहां प्रकाशानंद सरस्वती काशी के सन्यासियों के परिषद में उपस्थित श्री चैतन्य महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं। प्रकाशानंद सरस्वती द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में वेदांत सूत्र दर्शन के सार पर आप चर्चा क्यों नहीं करते, और चैतन्य महाप्रभु ने चर्चा आरंभ की है, जहां से वेदांत सूत्र का सत्य, इस सत्य दर्शन का सार क्या है उसकी मीमांसा करते हुए। तो जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। छंद संख्या 108 से। उपनिषद सहित सूत्र कहे यही तत्व, मुख्य वृत्ति से ही अर्थ परम महत्व। परम सत्य का वर्णन तो उपनिषदों तथा ब्रह्म सूत्र में किया गया है, किंतु इनके श्लोकों को उनके यथार्थ रूप में समझना आवश्यक है। समझने की यही परम महिमा है। तो भगवत गीता हो, चाहे भागवतम हो, और चाहे अब वर्तमान में चैतन्य चरितामृत, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में जिस एक पंक्ति को पुनः 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 अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को मनन करने के लिए, समझाने के लिए निवेदित करते रहते हैं, वह पंक्ति है, व्यवहार रूप में इस ज्ञान को हम कैसे प्रयोग कर सके। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकाशानंद सरस्वती को वही समझा रहे हैं, कह रहे हैं परम सत्य का वर्णन तो उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों में किया गया है, पर श्लोकों को यथार्थ रूप से समझना आवश्यक है। समझने की महिमा तब है, हमने कोई विषय समझ लिया, इसकी महिमा वास्तव में क्या है। कोई भी विषय, हमने पाक कला में विशेषज्ञ हो गए होने को स्वयं को हम घोषित कर दें कि हमें गृह कला हो गई, पाक कला हो गई, हमें व्यवसायिक कला हो गई, कोई भी क्षेत्र हो गया, हम इस विषय को समझ चुके हैं, समझते हैं, समझ गए हैं। इसकी कसौटी क्या है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है या तो हम अन्यों को अक्षरशः उसी प्रकार समझा सके, हम समझ गए हैं। यह तब फलीभूत होता है जब हम सामने वाले को समझा सके। एक भाग है ये इसका, और दूसरा भाग इसका ये है कि हम समझ गए हैं तो हमारे व्यवहार में ये कितना परिलक्षित हो रहा है। कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु परम सत्य तो वर्णित है ब्रह्म सूत्रों में, पर क्या वास्तव में इसको यथार्थ रूप में समझा गया है? चलन बन गया है कि शास्त्र से संबंधित हर वस्तु की व्याख्या अप्रत्यक्ष की जाए। ब्रह्म कहीं है, शून्य कहीं है, वही परम सत्य है। एक सामान्य जन इसको संबोधित कैसे करे? भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, मैं चंद्र में हूं, मैं सूर्य में हूं, मैं यक्ष में हूं, मैं किन्नर में हूं, मैं इनमें ये हूं, मैं मनुष्यों में राजा हूं, मैं काल हूं। भगवान क्या बता रहे हैं? इस परम सत्य को अपने मुखारविंद से विवेचित करते हुए भगवान कहते हैं कि हर क्रिया में, हर प्रतिक्रिया में, हर सोच में, हर व्यवहार में, हर चिंतन में, हर कार्य में मेरी स्मृति, मेरी उपस्थिति का अवलोकन करने का जीव को प्रयास करना है। कर क्या, पर क्या वास्तव में हम ये कर रहे हैं? लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, विद्वान अपने अपने ढंग से व्याख्या करने में गर्व का अनुभव करते हैं और घोषित करते हैं कि जो जिस रूप में चाहे वैदिक शास्त्रों को समझ सकता है। सत्य एक है, सत्य एक है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान।
अपने अपने तरीके से व्याख्याएं करके हम, जिनके पास उतना समय नहीं उपलब्ध है इन व्याख्याओं को पढ़ने का, चिंतन करने का, मनन करने का, उनके जीवन में दुविधाएं ही उत्पन्न करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए देवताओं की पूजा को अनावश्यक कहा। अनावश्यक इसलिए नहीं कि देवता अनावश्यक हो गए, अनावश्यक इसलिए कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने की हमारी जो अंतिम परिणति है, जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वह इस 14 भुवन में रहना नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में रहना नहीं है। ब्रह्मांड बने हैं श्वास की उत्पत्ति के साथ निलय और विलय की प्रक्रिया में संलग्न महाविष्णु की इच्छा के अनुसार घटित होने वाली घटना का परिणाम है ये ब्रह्मांड। और देवता इनमें से एक लोक में निवास करते हैं। मनुष्य जन्म प्राप्त करने का हेतु भगवत प्राप्ति करना है। इसलिए यदि हम धर्म के मर्म को, यदि हम विषय के सत्य को व्यवहार के साथ नहीं समझेंगे, तो केवल और केवल वह हमारे लिए एक शुष्क कोरा थोथा पुस्तक का ज्ञान रह जाएगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवत गीता आरंभ होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सव। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कुछ कुछ टीकाकार तो ऐसे हैं जो भागवत गीता के पहले श्लोक के लिए ही कहते हैं कि हम कुरुक्षेत्र शब्द शरीर के लिए आया है, हम इसे नहीं मानते कि ये कोई विशिष्ट स्थान है। पर कुरुक्षेत्र तो स्थान है, वर्तमान में भी उपस्थित है। इसलिए जब स्थानों को संरक्षित किया जाता है या इसके लिए आवाज उठाई जाती है कि उनके मूल नाम के साथ इलाहाबाद प्रयाग है, बनारस वाराणसी काशी है, इस प्रकार से जब उनके मूल नामों के साथ, क्योंकि ये नाम हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, ये हमें स्मरण कराते हैं किसी न किसी कालखंड में घटी हुई विशेष घटना से, इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है, बहुत बहुत आवश्यक है। तो मनगढ़ंत तरीके से व्याख्या करके हम ये कहें कि परम सत्य हमारे अनुसार ये है, हम हैं क्या, पहले हमें इसका आभास तो होना चाहिए। भगवत श्रीमद् भागवतम में यदि हम स्मरण करें, उद्धव और कृष्ण के संवाद में उद्धव ने कहा भौतिक तत्वों की मूल संख्या कितनी है। भगवान वहां आचार्यों को, टीकाकारों को, विद्वानों को छूट देते हैं। वो कहते हैं मूल संख्या 3, 5, 11, 13, 24, 28 में जाना अनावश्यक है, क्योंकि विद्वानों को यह स्वतंत्रता है कि वो विषय प्रस्तुत करने के अनुसार उसका वर्गीकरण कर सके या उसकी संधि कर सके। वह 5 सूक्ष्म तत्व बता रहे हैं, 8 सूक्ष्म तत्व बता रहे हैं, वह वायु और आकाश को एक करके बता रहे हैं, यह उनके विषय को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है। मूल सत्य यह है कि भौतिक तत्व हैं और वह निष्क्रिय और सक्रिय होते हैं भगवान की कृपा दृष्टि से। जब तक सभी समस्त विद्वान ये सत्य प्रकट कर रहे हैं, तत्वों का संयोजन या उनका विच्छेदन, यह प्रस्तुत करना आचार्य की अपनी स्वतंत्रता है। इसी प्रकार दूसरा विषय जो आता है परम सत्य के संदर्भ में, महाभारत में भीष्म पर्व में एक दिन माता जी का प्रश्न था, श्लोक किस श्लोक से किस श्लोक तक भगवत गीता कही गई है, किस अध्याय से किस अध्याय तक कही गई है। अलग अलग संस्करण में 2, 4, 6, 8 श्लोक आगे पीछे दिखते हैं या 1, 2 अध्याय आगे पीछे दिखते हैं। तो क्या सत्य है। ऐसी स्थिति में हमें जो रचनाकार हैं जिन्होंने उस, क्योंकि मूल रचनाकार तो वेद व्यास जी हैं, उसके पश्चात जो विद्वान उसका अनुवाद करके उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, वह आरंभिक अध्यायों में या मध्य के भाग में या भीष्म पर्व के पश्चात कुछ विषय और विच्छेदित करके 2 अलग अध्याय में कर दे तो अध्याय की संख्या अलग हो जाएगी। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि विषय परिवर्तित हो जाए, सत्य नहीं परिवर्तित होना चाहिए। तो यहां पर कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि वास्तव में समझने के पश्चात हम क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, ये महत्व का है। परम सत्य तो विवेचित किया गया, पर हमने क्या समझा। तो शिला प्रभुपाद ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए यहाँ इस छंद के 108वें छंद, अध्याय 7 आदि लीला 108वें छंद के इस तात्पर्य में पूरे 108 उपनिषदों की सूची दी है। अपनी सुविधा के अनुसार आप सभी इसको पुस्तक से पठन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरे गोपाल, तापन्य उपनिषद, कृष्णोपनिषद, प्राणाग्नि होत्रोपनिषद, अलग अलग स्थानों पर इन उपनिषदों का संभव है हमारे लिए एक जीवन काल में इन एक एक पुस्तकों को पढ़ना
और उनका मर्म समझना। इसलिए हमें ज्ञान तीन प्रकार से समझने की जो महिमा कही गई है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, अनुभव जन्य ज्ञान है, और श्रवण से ज्ञान। देख, श्रवण का जो ज्ञान कहा गया, गुरु शिष्य परंपरा में श्रवण का ज्ञान, वर्तमान व्यवहारिक प्रासंगिक संदर्भ में श्रवण का ज्ञान सर्वोपरि बताया गया है। क्योंकि हर व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से, नारद मुनि ने प्रत्यक्ष रूप से भगवान को देखा, तदुपरांत वह अन्यों को प्रशिक्षित कर पाए उनका सुनकर। चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे प्राचीन बरहिषत हो, चाहे रावण, कंस, युधिष्ठिर, विदुर, जिनसे भी मिले, सबने पहले श्रवण किया और बाद में प्रत्यक्ष अनुभव किया। हम अपने जीवन काल में उसी ज्ञान को सत्य माने जो हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारा अर्जित किया गया अनुभव का ज्ञान कैसे पूर्ण हो सकता है? तो इसलिए जब भगवत गीता लिखी गई है, भागवतम लिखी गई है, या अब चैतन्य चरितामृत हम सभी श्रवण कर रहे हैं, जब रामायण लिखी गई है, रामचरितमानस लिखी गई है, ये आचार्यों के प्रत्यक्ष अर्जित ज्ञान का अनुभव है। हमें गुरु शिष्य परंपरा में इसे श्रवण करने का प्रयास करना है। मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर अपने समय की सुविधा के अनुसार इन उपनिषदों की सूची को, इन पूरे तात्पर्यों को हम समय देकर पढ़ सकते हैं, पर जो चैतन्य महाप्रभु एक एक पंक्ति में कह रहे हैं, उन अर्थों के, उन शब्दों के बीच का जो अर्थ है, हम उस पर अवश्य ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक ज्ञान हम प्रत्यक्ष अनुभव से, बच्चे को कहा गया कि आग को छुए हुए तो हाथ जल जाएगा, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए तो वो ले सकता है, पर क्या वो अधिक लाभकारी है? नहीं। अनुभव कहता है कि यदि हम अग्नि के जितने निकट जाते जाएंगे, हमें उतनी ताप की अनुभूति होगी। इसका अर्थ है कि यदि हम अग्नि छुएंगे तो हम जल भी सकते हैं। और श्रवण कहता है कि अग्नि से दूर रहो। तो हम प्रत्यक्ष देखते हुए भी विषय को उतनी संपूर्णता से नहीं समझ सकते यदि हमारे पास श्रवण करने की सामर्थ्य नहीं है। श्रवण बहुत आवश्यक है कलयुग के लिए, नवदा भक्ति के लिए। श्रवण से आरंभ होती है वो विधि जिससे हम भक्ति योग की पूर्णता तक पहुंच सकते हैं। तो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, गौण वृत्ते ये भाष्य करिला आचार्य, ताहार श्रवणे ना सहय सर्व कार्य। श्रीपाद शंकराचार्य ने समस्त वैदिक साहित्य की अप्रत्यक्ष व्याख्या अप्रत्यक्ष अर्थों में की है। जो ऐसी व्याख्या सुन लेता है वह विनष्ट हो जाता है। क्यों कह रहे हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु? वो इसलिए कह रहे हैं कि शंकराचार्य भगवान की विभूतियों में आते हैं। शंकराचार्य कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। 11 12 13 वर्ष की अवस्था से वेद वेदांत सूत्रों पर अप्रतिम उल्लेख करने वाले, 21 22 वर्ष की अवस्था तक चारों दिशाओं में मठों की स्थापना करके, जब ज्ञान अर्चा विग्रहों के माध्यम से प्रत्यक्ष पूजा और विधियों से नहीं दिया जा सकता था, उस समय देश काल में शंकराचार्य उपस्थित हुए हैं। और अप्रत्यक्ष कहने का अभिप्राय उनका ये था कि जीव अपने हृदय में स्थित परमात्मा को स्मरण कर सके ताकि उसे बाह्य संसाधनों की आवश्यकता ना हो। आक्रांताओं का काल था वो। हमारे कोई विद्वान मना नहीं करते कि शंकराचार्य विभूति हैं, अवतार हैं, पर शिक्षा देश काल के समान यदि प्रासंगिक रूप में व्यक्त ना की जाए तो वो सामान्य जन को आंदोलित नहीं कर पाती। तत्कालीन समय की शिक्षा, उस समय की शिक्षा और ज्ञान केवल शंकराचार्य या उनकी परंपरा के कुछ आचार्य जो उस मेधा शक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि के साथ आते हैं, केवल वो समझ सकते हैं। यदि वैदिक साहित्य की व्याख्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अर्थ में जैसी शंकराचार्य ने की, उसे सुनने के बाद पूरा श्रवण कर लेंगे, पूरा जीवन निकाल लेंगे, आचार्यों को उद्घोषणा करते हुए कोई असंतोष नहीं है कि लाखों में कोई एक या दो उन शब्दों का अर्थ निकाल कर पाए। अनेकों बार अनेक भक्तों की अनुभूति है, वो कहते हैं जब तक भगवत गीता यथारूप से नहीं सुनी थी हमने, तब तक हम पढ़ तो लेते थे लेकिन भगवान कह क्या रहे हैं ये स्पष्ट नहीं था। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, ते ही जाने जेहि ते ही जनाई। जेही और तेही को हम अपनी सुविधा के अनुसार रखकर इस पंक्ति का अर्थ समझ सकते हैं। केवल वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं।
जानत तुम ही हो जाए। आपको जानने के पश्चात जीव को इस जगत में सर्वत्र आप ही दिखाई देते हैं। तो इसलिए जब हमें आचार्यों के मतों में अंतर दिखे, तब हम, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें एक को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्टतम कहना है। हमें उन परंपरा के आचार्यों की इन पंक्ति को स्मरण रखकर व्यवहार करना है कि क्या प्रासंगिक है। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाद के 10,000 वर्षों को सुनहरा युग कहा गया है, क्योंकि कलयुग के जो लक्षण है वो 10,000 वर्ष पीछे खिसक जाते हैं। यदि हम शास्त्र में कलयुग के विभत्स वर्णन को श्रवण करें और वर्तमान परिस्थितियों में देखें, तो हम अत्यंत बड़भागी है कि हमें अभी कलयुग के उन लक्षणों का दर्शन नहीं हो रहा है। अत्यधिक अतीव कृपा है भगवान की। हमें इस समय का लाभ उठाना चाहिए कि इन 10,000 वर्षों के लिए जो हरिनाम संकीर्तन कहा गया, जो भगवान की कथा लीला का श्रवण मंचन पाठन आचरण में करना कहा गया है, हमें इसके पश्चात इस धराधाम पर भवसागर में जन्म न लेना पड़े। हमारी प्रत्येक क्रियाविधि इस प्रकार से संचालित होनी चाहिए। इसमें कहीं वीरता की बात नहीं है कि हम कहें कि हम तो 10,000 वर्ष के बाद भी पुनः जन्म प्राप्त करना चाहेंगे ताकि हम अन्यों को भक्ति सिखा सकें। यदि हमारी ऐसी सामर्थ्य होगी तो भगवान हमें अपने पार्षदों के समूह में जोड़कर निश्चित रूप से वो कार्य करा सकते हैं। पर वर्तमान में हमारी क्या रुचि है, वर्तमान में हम कितने अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञ करके निष्ठावान तरीके से समर्पित होकर इस विषय को, इस भक्ति योग को साध रहे हैं, वो हमारी सामर्थ्य बढ़ाएगा। तो अप्रत्यक्ष प्रकार से सुनकर हमें कोई अतिरिक्त लाभ नहीं है। अपने 24 घंटे के प्रतिदिन के व्यवहार में हम भगवत स्मृति कैसे कर सके, हम अपने हृदय को शुद्ध कैसे कर सके, भगवान को कैसे प्रसन्न कर सके, हमें भक्ति योग का वो ज्ञान चाहिए। कहते हैं, ताहर नाहिक दोष ईश्वर आज्ञा पाइया, गौड़ार्थ करीला मुख्य अर्थ आक्षा दिया। कहते हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, इसमें शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार ही वेदों के वास्तविक उद्देश्य को आच्छादित किया है। तो जो पंक्ति अभी मैंने कही, इसका यही आशय है, कोई भी विद्वत पुरुष किसी अन्य की कभी आलोचना तब तक नहीं करेगा जब तक उसके कथनी और करनी में अंतर न हो। शंकराचार्य शक्त्यावेश विभूति अवतार हैं, और उनके द्वारा कही गई पंक्तियां केवल वे ही समझ सकते हैं, या उनके द्वारा स्पर्श किए गए तेज पुंज से आप्लावित कोई अन्य जीव। आचार्य की शिक्षा तभी जीव ले पाता है जब उसमें आचरण की शुद्धता आती है। आचरण की शुद्धता के लिए हमारा प्रत्येक क्षण का कर्म उस ओर समर्पित होना चाहिए। भक्ति योग से वह सरलता से हो सकता है, और अनेकानेक स्थानों पर वह प्रमाण रूप में जीवों द्वारा पालन करने के लिए कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर शंकराचार्य के लिए कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, उनका दोष नहीं है। उन्होंने और श्रील प्रभुपाद ने अनेक अनेक यहाँ पर श्लोकों को प्रस्तुत कर दिया है। और प्रमाण चाहिए किसी को कि क्या शंकराचार्य शिव जी के अवतार हैं, और इस आधार पर हमें उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करना है। तो यहाँ लिखा है, पद्म पुराण में स्वयं शिव जी कहते हैं, मायावादम् असक्शास्त्रं प्रक्षन्नं बोधमुच्यते, मयेव कल्पितं देवी कलो ब्राह्मण रूपिणा, ब्रह्मणश्चापरं रूपं निर्गुणं वक्ष्यते मया, सर्वस्वं जगतोऽप्यस्य मोहनार्थं कलो युगो, वेदान्तु तु महा वेदान्ते तु महाशास्त्रे मायावादम् अवैदिकम्, मयैव अवक्ष्यते देवी जगताम नाश कारणात्। शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को बतलाया, ये पद्म पुराण का उल्लेख है, मायावाद दर्शन अपवित्र है, यह प्रक्षन्न बौद्धवाद है। हे पार्वती, मैं कलयुग में ब्राह्मण रूप में इस कल्पित मायावाद दर्शन का उपदेश देता हूँ। नास्तिकों को ठगने के लिए मैं बताता हूँ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप और गुणों से रहित होते हैं। इसी तरह वेदांत की व्याख्या करते समय मैं भगवान के साकार रूप का निषेध करते हुए सारी जनता को नास्तिकता की ओर पदभ्रष्ट करने के लिए उसी मायावाद का वर्णन करता हूँ। शिव पुराण में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने शिव जी से कहा,
द्वापरादो युगे भूत्वा कलयामानुषादिषु स्वागमः कल्पितस्तत्त्वं च जनान् मद्विमुखान् कुरु। कलयुग में वेदों के कल्पित अर्थों की व्याख्या करके लोगों को मोहित और पथ भ्रष्ट करो, ये पुराणों का वर्णन है। तो इसलिए भगवान के दूध और दही अवतार की जो विशेषता ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी द्वारा कही गई है, जहां दही, जब दूध में कुछ अपभ्रंश किया जाए तब वो दही के रूप में परिणत होता है, कुछ खट्टा डाला जाए तब वह दही के रूप में परिणत होता है। तो युग युगांत के उद्देश्य के अनुसार सहयोग करने के लिए या तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं या अपने रूपों में जीवों को उस प्रकार का मार्गदर्शन देने के लिए अपनी कलाओं सहित विभूतियों को प्रस्तुत करते हैं। पद्म पुराण से, यहाँ शिव पुराण से इसका उल्लेख है कि शंकराचार्य जी का उद्भव, उपस्थित होने का यह क्रम देश काल परिस्थिति के लिए पहले से वर्णित है। हम इसका पालन करके हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं उसके आधार पर हमें चुनाव करना होगा। हम भगवत तत्व को समझकर भगवत धाम वापस जाने के लिए प्रेरित है। भक्ति योग भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा। 5,000 वर्ष करीब आकर, अभी करीब 5,400 वर्ष करीब पहले आकर, और अभी करीब 540 वर्ष पहले आकर, और उसके पश्चात अभी हम पिछले 50-60 वर्षों से श्रील प्रभुपाद जो उन्हीं गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञान को स्वीकार करके। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। आगे पद्म पुराण में शिव जी पार्वती से जब ये कह रहे हैं तब उसको आचार्य प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि वैष्णव इस दर्शन को कभी नहीं स्वीकार करते जिसमें ईश्वर और जीव एक कह दिए गए हों। तत्व रूप से, अंश के रूप में, विस्तार रूप में, तटस्था शक्ति के रूप में जीवों की उपस्थिति स्वीकृत है, गुणात्मक रूप से एक है, मात्रात्मक रूप से एक नहीं है। तो ये अंतर है। जब हम समझना चाहें कि शंकराचार्य के भाष्य में और वैष्णववाद में क्या भिन्नता है, ये भिन्नता है। जो शून्य में भगवान की बात करते हैं वो भगवान के साकार स्वरूप को नकारते हैं, इसे मायावाद कहा गया है। भक्ति योग कहता है भगवान साकार रूप में उपस्थित है, नश उनका निराकार स्वरूप जिस प्रकार ब्रह्मन परमात्मा और भगवान में अंतर बताने के लिए वेद व्यास जी भागवतम के आरंभ में कहते हैं वह निराकार पूर्ण नहीं है, वह एक भाग है भगवान को व्यक्त करने का। पूर्णता ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान तीनों रूपों को समझने के पश्चात आती है। तो एक भाग, दो चार चर्म चक्षु दृष्टि से हीन व्यक्ति विशाल काय हाथी के विभिन्न भागों को छुएं और कह दें कि हाथी का मतलब तो एक सूंड है, हाथी का मतलब तो एक पूंछ है, हाथी का मतलब तो केवल पेट है, हाथी का मतलब तो केवल उसके मोटे पांवों को देखकर कहे कि केवल ये है, यह पूर्णता नहीं है। दिव्य चक्षु से देखें तो हाथी अपने आप में सूंड, पूंछ, पैर, पेट सब मिलाकर बनता है। तो केवल ये कह देना कि जो निराकार भाग है भगवान का वही परम सत्य है, शून्य ही सत्य है, कोई भगवान को किसी हाथों पैरों की जरूरत नहीं है, ये कहना सत्य है। पर फिर कौशल्या और देवकी के साथ लीला करने वाले भगवान सामान्य जन को, जब भगवान के ही हाथ पैर आकार नहीं रहेंगे तो सामान्य जन के पास कैसे हो सकते? जो हमारे पास नहीं है वो हम अन्यों को नहीं दे सकते। इस जगत का सरल सा सूत्र है ये। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो नित्य लीला में निमग्न है, अपनी प्रसन्नता के लिए इस जगत का सृजन कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। और कहें कि विनाश करने में कैसी प्रसन्नता है? एक बच्चे से पूछा जाए कि जब वो खिलौनों को रखता है और सारे खिलौने कितने भी अच्छे से और कुछ बनाया और बिगाड़ा और फिर कुछ बनाने के लिए सृजन करता है, तो उस प्रसन्नता की, उस अबोध प्रसन्नता की, इसीलिए शिशु में कहा गया है कि भगवान का प्रतीक रूप होता है। और शिशु को कहा गया है जो चार सबसे नास्तिक लोग होते हैं उनमें शिशु आता है। मैया कुछ भी कर रही हो, शिशु को जो चाहिए वो चाहिए। तो ये सब उपमाएं, ये सब उदाहरण वैदिक वाङ्मय बहुत विशाल है। केवल भगवान के निराकार पक्ष को परम सत्य सर्वश्रेष्ठ बताकर अन्य सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को नकार देना, ये मायावाद है।
ये अंतर है। जब भी कोई किसी को लगे कि मायावाद शब्द का क्या अर्थ है, भगवान जो भगवत गीता में कहते हैं और वो विस्तार से पढ़ना चाहे, यहाँ श्रील प्रभुपाद ने अत्यधिक विस्तार से किया। आगे चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 2 में भी इसका उल्लेख आएगा, जहाँ स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ की चर्चा रहेगी, तो उसे हम श्रवण करेंगे। तो ये विषय मैंने इसलिए यहाँ पर समय लेके, क्योंकि हम लोग कई बार मायावाद शब्द कहते हैं और हमें लगता है कि हम समझ गए, पर वास्तव में हम नहीं समझे हैं। जो भगवान के इस अर्चा विग्रह स्वरूप को नकारे, वो मायावाद है। जो कहे कि अध्यात्म का अर्थ केवल गंभीर गूढ़ चिंतन करते हुए, केवल पीठ को, गर्दन को, सिर को एक सीध में रखते हुए अर्ध निमीलित नेत्रों से यहाँ नासिका के अग्रभाग पर चिंतन करना, तो प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है भ्रुकुटियों के बीच से, केवल यही परम सत्य है। व्यवहारिक रूप से ये असंभव है, कलयुग के लिए निश्चित रूप से असंभव है। अगर करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ में से कोई एक दो इस स्थिति को प्राप्त भी कर लेगा, तो इससे सामान्य जनमानस का क्या हित है। पर भगवान अपने नाम से अभिन्न है, इसे हर कोई संबद्ध कर सकता है। ये श्रद्धा और ये विश्वास देखना हो तो अनेक संस्थान हैं जो भगवान के लिखी, भगवान का नाम लिखी हुई पुस्तकों को, जैसे हम कैश इस जगत में बैंक बैलेंस बनाते हुए जमा करते हैं बैंक में, वैसे भगवान के नाम की पुस्तकें जमा की जाती। नाम अप्रासंगिक नहीं है, नाम से रूप, रूप से गुण और गुण से लीला भक्तों का अनुभव है, व्यवहारिक अनुभव है। हम सब इस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भ्रिकुटियों के बीच के प्रकाश पुंज को हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता। और जो कठिन है, इस स्थिति में तो ये असंभव है, पर जो कठिन है वही आकर्षित करे, जो अप्राप्य है उसी के लिए हम अपना जीवन लगाएं, तो यह मायावाद है। यह वास्तव में मायावाद है। चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ है, कहे भगवान चिदैश्वर्य परिपूर्ण अनुर्ध्व समान। प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुसार परम सत्य ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिसमें सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य रहते हैं। कोई न तो उनके तुल्य है, न उनसे बड़ा है। जब भगवान कहते हैं कि भक्त मुझसे बड़ा है, मेरा शिरोमणि है, तो वह उनका भाव है। पर यदि आध्यात्मिक सत्य के दर्शन में देखें, तो भगवान से बड़ा या उनके समान कोई भी नहीं है। परम सत्य अंततः मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 7 में भगवान कहते हैं, हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए जीव और भगवान एक हैं। ये तो बहुत ही अहंकार युक्त उद्घोषणा है। हरिनाम चिंतामणि सी अत्यधिक अतीव सरल पुस्तक में हमने अध्ययन कर लिया है, 2 से 3 बार हम लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा, हमने श्रवण किया। वहां पर जीव अपनी अधिकतम उच्चतम अवस्था में ब्रह्मा बन सकता है, 78% गुणों के साथ। नारायण 93% गुणों के साथ हैं। शिव जी का स्वरूप 84% गुणों के साथ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में ये प्रतिशत है गुणों का। हमने उस पुस्तक में ये श्रवण किया था। तो ये हमारे मस्तिष्क में स्पष्टता रहनी चाहिए। भगवान 7.7 में कह रही है, भगवत गीता में, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। ताहार विभूति देह सब चिदाकार, चिद विभूति आक्षादिक ताहे कहे निराकार। कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संबंधी हर वस्तु आध्यात्मिक होती है, जिसमें उनका शरीर, ऐश्वर्य तथा साज सामग्री सम्मिलित है। किंतु मायावाद दर्शन उनके आध्यात्मिक ऐश्वर्य को छिपाकर निर्विशेषवाद का समर्थन करता है। निह शब्द अनंतता को घोषित करता है। निस्सीम, हमारी सीमा से परे। निर्विशेष, ऐसी विशेषताएं जिनको शब्दों में संकलित कर पाना असंभव है। अशब्द भी वास्तव में अकार शब्द आकाश से उद्भूत होता हुआ। तो ये सब व्याकरण की, संस्कृत की छोटी बातें हैं, जो छोटी छोटी कहीं कहीं स्थान पर आचार्य वर्णित कर देते हैं, पर हमारे समझ के लिए बहुत आवश्यक है। आकार, असंभव, अशेष, ये सब विरोधाभास, संभव से असंभव बनाने के लिए। शेष में कहा गया है रिक्त, जो बचा हुआ है। अशेष शुभकामनाएं, अर्थात जितना आप समेट ना सकें उतनी सारी शुभकामनाएं। विषय चल रहा है प्रकाशानंद सरस्वती और चैतन्य महाप्रभु।
चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जिस वेदांत सूत्र दर्शन की आप बात कर रहे हैं, वह वेदांत सूत्र दर्शन सार रूप में यदि हम नहीं समझ पाए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, यदि हम उस अर्थ में नहीं समझ पाए तो अन्य सब कुछ गौड़ है, शुद्र है, और हमारे किसी कार्य का नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में। कहीं वो बताते हैं श्वेतश्वतर उपनिषद से वे सारे ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। कहीं वो कहते हैं अब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को महान से महानतम समझता हूँ, वे सूर्य के समान तेजस्वी हैं, वे इस भौतिक जगत से परे हैं। कहीं कह रहे हैं 3.8 में वे सारे स्वामियों के स्वामी हैं, वे सभी में सर्वश्रेष्ठ हैं। कहते हैं महान प्रभुर्वय पुरुष, वे सर्वोपरि स्वामी तथा परम पुरुष हैं। हम उनके ऐश्वर्यों को अनेकों प्रकार से समझ सकते हैं। विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं और जो सचमुच विद्वान है वे केवल उनके ही चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कहीं प्रश्न उपनिषद है, कहीं श्वेतश्वतर उपनिषद है। तो ये अनेक अनेक उल्लेख यहाँ पर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, उपनिषदों और वेदों के अनेक श्लोकों का ऐसा प्रमाण दिया जा सकता है जो सिद्ध करता है कि परम भगवान निराकार निर्विशेष नहीं है। कठोपनिषद में कहा गया नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम एको बहुनाम यो विददादि कामान। परम शाश्वत चेतन पुरुष अन्य सारे जीवों का पालन करते हैं। तो ये सारे वैदिक संदर्भ क्यों श्रील प्रभुपाद यहाँ पूरी स्वतंत्रता के साथ प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि यह विषय से संबद्ध करके हमें उसके सार गर्भ में जाकर, मूल स्थिति में जाकर, जिन वेद और उपनिषदों के सार को वेदांत सूत्र कहा जा रहा है, उन उपनिषदों में क्या उल्लिखित है? परम स्वामी, परम नियंता, परम चेतना युक्त एक पुरुष स्वरूप कहे गए हैं भगवान। और जब कहा जाता है परम सत्य के न तो हाथ है, न तो पांव है, न शरीर है, इसका अर्थ ये नहीं कहा गया कि उनका कोई रूप नहीं है। इसका अर्थ ये कहा गया कि उनका स्वरूप आध्यात्मिक रूप से दिव्य है, भौतिक शरीर से भिन्न है। भगवान को खाने के लिए मुंह नहीं चाहिए, भगवान नेत्रों से भाव से ग्रहण करते हैं भोग जो हम अर्पित करते हैं, और उसे प्रसाद रूप में वितरित करने पर हम अपनी चेतना का अंतर अनुभव कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें इस पर कही जा सकती हैं, पर क्योंकि हम लोग इनको श्रवण करते रहेंगे और पहले भी श्रवण किए हैं, तो मेरा विश्वास है कि हम सभी इस विषय को समझ पा रहे हैं कि क्यों चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर वेदांत सूत्र के दर्शन में इन परम शून्य वाली बातों को नकार रहे हैं। कहते हैं चिदानंद ते हो तार स्थान परिवार, तारे कहे प्राकृत सत्वेर विकार। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त हैं, अतएव उनका शरीर, नाम, यश तथा परिकर, स्थान सभी आध्यात्मिक है। मायावादी दार्शनिक अज्ञानतावश कहते हैं कि ये सब केवल भौतिक सत्व गुण के रूपांतर मात्र हैं। यह असत्य है। अध्याय 7 में श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता में जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्तियों के दो स्पष्ट विभाग, प्राकृत और अप्राकृत बता रहे हैं, परा और अपरा बता रहे हैं। विष्णु पुराण में भी जब इसे भौतिक और आध्यात्मिक कहा गया है, तो जो बुद्धिमान है वो अपने ज्ञान से इस अंतर को अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में इसमें भिन्नता है। यदि हम इन शक्तियों की भिन्नता को नहीं समझते, परा और अपरा को नहीं समझते, भौतिक और आध्यात्मिक को नहीं समझते, तो हम वास्तव में शरीर के संदर्भ में शरीर और आत्मा के अंतर को नहीं समझ सकते। फिर तो शरीर से ही फिर तो इतने प्रकार का मायावाद दर्शन है इस जगत में जो कहता है कि शरीर नष्ट हो जाता है, या तो हम जला देते हैं या तो हम दफना देते हैं, बरी कर देते हैं, तो इस शरीर से किए गए जो कर्म है वो भी नष्ट हो जाते हैं शरीर के साथ। ये मायावाद है। कोई भी धर्म की शाखा प्रशाखा विश्व के किसी भी सभ्यता कोने में यदि ये बात कहे शरीर नश्वर है, ये सत्य है। वास्तविक आध्यात्म भक्ति योग इसे नहीं नकार रहा है, पर शरीर जिस चेतना के कारण कार्य कर रहा है और जो कार्य कर रहा है वह शरीर के साथ नष्ट नहीं हो रहे हैं, ये समझना बहुत आवश्यक। इस जगत में अनेकों प्रकार के पापाचार अनाचार बड़े बड़े धर्मवेत्ताओं द्वारा करे और करवाए जा रहे हैं, ये कहकर शरीर नष्ट हो जाता है, उसके साथ किए गए कर्म भी यहीं के यहीं रह जाते हैं, कहीं किसी लोक में नहीं जा रहे हैं। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है।
यदि ये सत्य होता तो शरीर के स्तर पर सोचने वाले जीव, एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए दो विभिन्न मनुष्यों के जीवन संयोजन, उनकी यात्रा में इतनी विभिन्नताएं हैं, स्वभाव की विभिन्नताएं हैं, जीवन में समान स्तर पर किए गए कार्यों के परिणाम में भिन्नताएं हैं, इनका स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। इसलिए यात्रा उनके साथ आयोजित की जानी चाहिए जो हमें गंतव्य एक से गंतव्य दो तक पहुंचा सके। इस शरीर की यात्रा आध्यात्मिक यात्रा के रूप में, जहां से हम उत्पन्न हुए हैं और जहां हमें जाना है, यदि वो इन दो बिंदुओं को ना जोड़ सके तो इस जगत की कोई भी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण नहीं कही जा सकती। जिस भी मार्ग, अनेक मार्ग कहे जाते हैं, अपना लीजिए। सीढ़ियों से जाइए, एरोप्लेन से उतरिए, पैदल चल के जाइए, किसी वाहन के साथ जाइए, लिफ्ट लीजिए, जैसी आपकी जितनी लंबी यात्रा है, पर यदि यात्रा गंतव्य तक नहीं पहुंचा रही है तो वो पूर्ण नहीं है। जो कहते हैं कि शरीर के साथ ही सब कुछ नष्ट हो जा रहा है, वो एक मृत शरीर को पुनः जीवित नहीं कर सकते हैं, चेतना तत्व को वो परिभाषित नहीं कर सकते। और यदि कुछ है जो चेतना है, तो वो चेतना इतने पूरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड, इन एक ब्रह्मांड के एक लोक के असंख्य जीवों की शारीरिक, मानसिक और अंततः परिणाम युक्त जो भावी गति है, इन भिन्नताओं को परिभाषित नहीं कर सकती। 10 लाख 20 लाख प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु हैं, 4 लाख प्रकार के तो मनुष्य कह दिए गए हैं। नभचर, जलचर और थलचर में, वनस्पतियों में कीट पतंगों की 20 लाख से अधिक श्रेणियां बताई गई हैं 84 लाख योनि में। और हम कहते हैं कि भगवान और जीव एक है, ये मायावाद है। मायावाद दर्शन आध्यात्मिक विविधता को ठीक से समझ नहीं सकता। पूरी स्पष्टता से चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद इतना स्पष्ट व्यक्त करते हैं, पर उसको समझने के लिए हमारे पास भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की पंक्तियां होनी चाहिए। इसलिए हम सभी यहाँ जो श्रवण कर रहे हैं, मेरा ऐसा विश्वास है कि ये विषय पूर्ववर्ती अध्ययन के आधार पर सभी को सरलता से समझ में आ रहा होगा। यदि किसी को किसी प्रकार की कठिनाई लगे तो आप सूचित कर सकते हैं, पर समय लेकर, क्योंकि मायावाद के बारे में इतने खुलकर ना भगवत गीता ना भागवतम के तात्पर्यों में श्रील प्रभुपाद कह पाए। भागवतम में कुछ स्थानों पर कहा गया है, पर यहाँ एक एक श्लोक में 10-10 पेज का तात्पर्य शास्त्रों से उद्धरण उठाकर प्रस्तुत करते हैं श्रील प्रभुपाद। तो कह रहे हैं, तार दोष नाही ते हो आज्ञाकारी दास, आर ईशु ने तार हय सर्वनाश। शिव जी के अवतार श्री शंकराचार्य निर्दोष है, क्योंकि वे भगवान के आज्ञाकारी दास होने के कारण उनके आदेश का पालन मात्र कर रहे हैं। लेकिन जो लोग उनके मायावादी दर्शन का पालन करते हैं, उनका विनाश अवश्यम भावी है, उनकी सारी आध्यात्मिक प्रगति विनष्ट हो जाएगी। आयुर्वेद में दूध और दही दोनों के परिणाम बिल्कुल अलग अलग बताए गए हैं। कुछ रोगों के लिए हमें तो ऐसा लगता है कि दोनों हितकारी है, कुछ रोगों के लिए जहां दूध औषधि का काम करता है, वहीं दही और विष का कार्य करती है। और कुछ रोग ऐसे भी बताए गए हैं जिनमें दही औषधि है पर दूध अभिशाप हो जाता है ग्रहण करना। तो इसके लिए हम दूध और दही को दोष नहीं दे सकते। हमारी योग्यता और पात्रता क्या है? वो जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा के निम्नतम स्तर पर हैं, वो कैसे आरंभ कर सकें, कहीं से कुछ तो आरंभ करें। ये तो माने कि भगवान है, परम सत्ता है, हम एक हैं, अलग हैं, अंश हैं, भाग हैं, सेवक है, दास हैं, ये दूसरा विषय है। वो यात्रा पशुवत योनि से, वो यात्रा आरंभ करने के लिए ये समझ लेना कि भगवत तत्व है, ये एक अलग बात हुई। पर अपने आप को भगवान समझ लेना, ये महान विनाश, ये विष के समान बात हुई। इसलिए ये अंतर हमारे जीवन में स्पष्ट रहना चाहिए। मायावाद दर्शन शिव जी के अवतार शंकराचार्य जी ने प्रस्तुत अवश्य किया, क्योंकि तब हृदय में भगवान को उपस्थित करने का ज्ञान, विवेक, बुद्धि हमारे भीतर होनी चाहिए, क्योंकि समय काल देश परिस्थितियां ऐसी थी।
पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको परम सत्य मानकर हम आचार करें। इसलिए मायावादियों को माया अभेद ज्ञान, क्योंकि वे भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, इस रूप में वो नुकसान करने वाला है। बहुत सारे यहाँ पर दर्शन दिए हैं, मैं जैसे जैसे पृष्ठ पलटती जा रही हूँ। श्रीमद् भागवतम में उल्लेखित है, सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ मध्य लीला में वार्ता में, चैतन्य चरितामृत में यहाँ चैतन्य महाप्रभु इस वार्ता को कहेंगे। तो वेदांत, वेद हो या वेदांत हो, उपनिषद हो या पुराण हो, दर्शन कोई भी हो, भक्ति का स्पष्ट संकेत है, पर अप्रत्यक्ष रूप से की गई व्याख्या के आधार पर यदि हम मानेंगे तो हम उसको समझ नहीं सकते। इसलिए जो स्पष्ट रूप से, सरल रूप से श्रवणम कीर्तनम की विधि से आरंभ करते हुए आत्मनिवेदन के स्तर तक जाने का आचार्यों का निर्देश है, वो कलयुग के लिए व्यवहारिक है। छंद संख्या 115 में कहते हैं, प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु निंदा आर नाही इहार ऊपर। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के दिव्य शरीर को भौतिक प्रकृति से बना बना मानता है, वह भगवान के चरण कमलों में सबसे बड़ा अपराधी है। इससे बढ़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अन्य कोई निंदा नहीं है। शास्त्र कहते हैं भगवान जब लीला करने के लिए आते हैं तो उन्हें माता के गर्भ से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान उपस्थित होते हैं, प्रकट होते हैं। चाहे वामन देव के रूप में हुए हो, चाहे नरसिंह देव के रूप में हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम या पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आए हो, भगवान प्रकट होते हैं। जब कृष्ण पुस्तक हम श्रवण करते हैं, जब श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 आरंभ होता है, जब हम कहते हैं कि पहले भगवान वसुदेव के हृदय में उपस्थित हुए और फिर अपनी मानसिक तरंगों से उन्होंने माता देवकी के गर्भ में स्थापित किया है, तब हमें ये अचिंतनीय लगता है, चिंतन से परे लगता है। और आचार्य लोग उसके लिए एक ही बात कहते हैं, इस भौतिक जगत की माँ भी यदि उसकी संतान कहीं दूर कष्ट में होती है तो भी अपने व्यवहार में, स्वभाव में विचलित हो जाती है। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से वो तरंगे उसके मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। एक सामान्य जीव के रूप में ये स्थिति कहा जा रही है, जहां भगवान प्रकट होने वाले हैं, जिन्होंने जन्म जन्मांतर तक तपस्या करके भगवान को उनकी लीला में सहायता करने के लिए अनुरोध किया है, वह ऐसे कार्य करें तो इसमें आश्चर्य क्या है। पर यदि कोई भगवान को भौतिक प्रकृति से बना हुआ माने तो वो अपराधी है। मायावाद भगवान को भौतिकता की सीमा में समेटना चाहती है। पद्म पुराण का ये एक और कथन क्यों इस यहाँ पर स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद मायावाद को पूरी तरह से कैसे समूल जड़ से नष्ट किया जा सके, मस्तिष्क में लोगों को कैसे स्पष्टता आ सके, इसके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं ये सारे दृष्टांत। कहते हैं, अर्चे विष्णु शिलाधि गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि। आगे उसको यस्य वा नार की स कहते हैं, जो अर्च मूर्ति अर्थात भगवान विष्णु की पूजनीय मूर्ति को पत्थर, गुरु को सामान्य व्यक्ति तथा वैष्णव को किसी जाति पाति का मानता है, वह नारकीय बुद्धि वाला होता है। वैष्णव की कोई जाति नहीं है, वर्ण और आश्रम से परे वैष्णव होता है। स्त्री शरीर में वैष्णव हो सकता है, पुरुष शरीर में हो सकता है। समाज के विभिन्न आश्रमों और वर्णों को जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान ने की है, उनके रूप में हो सकता है। वैष्णव की कोई जाति नहीं होती। हरिदास ठाकुर जब एक बालक के रूप में थे और तुलसी की परिक्रमा कर रहे थे, और एक शिष्यों ने कहा कि तुम तो हमारे जाति कुल समुदाय के ही नहीं हो, क्योंकि जन्म हरिदास ठाकुर का मुसलमान परिवार में हुआ था। से कहा गया है म्लेच्छ परिवार में हुआ था। और उसके पश्चात भी जो उनके सानिध्य में रहे हैं, उनका अनुभव है, हरिदास ठाकुर के कंधे पर जनेऊ का प्रकट होने के साथ चिन्ह था। माता तुलसी की वो परिक्रमा करके हरिनाम लेते थे, और उनके गुरु ने कहा, जाओ हरिदास, तुम तो जन्म से दीक्षित और शिक्षित हो,
इस विश्व को हरिनाम प्रचार में संलग्न करो। और ऐसा नहीं है कि ये बातें कोई काल्पनिक है, हरिदास ठाकुर ने पूरे जीवन कहीं इस श्रुति का, इस उपलब्धि का लाभ उठाकर कोई धन अर्जित नहीं किया, कोई अपने लिए ऐश्वर्य और सम्मान के लिए एक कुटिया में जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं मिला है। और चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन मंदिर दर्शन करने के पश्चात हरिदास ठाकुर की कुटिया पर जाते थे, जब तक हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में, पुरी में निवास करते हैं। भगवान भक्त का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो वैष्णव की कोई जाति नहीं है, भगवान कोई मूर्ति या पत्थर या धातु नहीं है, और गुरु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये स्पष्टता रहनी चाहिए। मायावाद यदि इसे इस रूप में प्रस्तुत करे तो हमारी मस्तिष्क में स्पष्टता होनी चाहिए कि हम इसका खंडन कैसे कर सकते हैं। इसलिए ये सारे दृष्टांत देकर श्रील प्रभुपाद हमें उन अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित कर रहे हैं। यहाँ पर छंद संख्या 116 में कहते हैं, ईश्वरेर तत्व ये न ज्वलित ज्वल न जीवेर स्वरूप यक्ष स्फुलिंगेर कर्ण। भगवान प्रज्वलित महान अग्नि के समान है, और सारे जीव उस अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियों के समान है। भगवत गीता में यही हमने श्रवण किया है। भगवान चाहे कृष्ण के रूप में हो, चाहे यहाँ चैतन्य के रूप में हो, उनकी शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है। एक शब्द परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से सागर की एक बूंद और संपूर्ण सागर की जो गुणात्मक अभिन्नता है वो समान है, पर मात्रात्मक भिन्नता है। अग्नि एक चिंगारी के रूप में और अग्नि एक दावानल के रूप में भिन्न है। सर्वशक्तिमान होने का यही अर्थ है। भगवत गीता में अध्याय 15 में भी उल्लेख किया गया किस प्रकार वैश्विक स्तर पर मैं अग्नि के रूप में कौन हूं, शरीर के स्तर पर अग्नि के रूप में मैं कौन हूं, और ब्रह्मांड की अग्नि के रूप में मैं कौन हूं। अलग अलग शरीर के भीतर जठराग्नि बताई गई है, विश्व के भीतर सूर्य की अग्नि, जो सूर्य से तेज प्रकाश मिलता है, सबको प्राप्त होता है, वो बताई गई है। और जब सब कुछ पान कर जाना हो, निकल जाना हो, वो अग्नि भी मैं ही हूँ, भगवान कहते हैं। इसलिए कई बार लोग आक्षेप करते हैं, अरे भगवान राम क्षत्रिय कुल में आए थे, और उल्लेख आता है कि वह शिकार करते थे। यह सत्य हो अथवा असत्य हो, इसको पढ़े बिना भी एक भक्त की मति में स्पष्ट होना चाहिए कि भगवान एक जीव का भक्षण क्यों करें। भगवान तो संपूर्ण ब्रह्मांडों का भक्षण कर सकते हैं। कृष्ण लीला में समस्त अग्नि का पान कर लिया, कालिया नाग के संग, जो उसने सर्वत्र विष फैलाया हुआ था, उसको नष्ट कर दिया। यदि हम नकल करें तो क्या हम पूर्णता के साथ नकल कर सकते हैं? संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र के जो वचन है वो गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के संग पालन करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अन्यथा तर्क और निंदा तो सदा सर्वदा से इस जगत में व्याप्त है। जब भगवान प्रकट रूप में आते हैं तब भी ये निंदा व्याप्त रहती, तो अन्य स्थिति में तो कहना ही क्या। हमारी दृष्टि स्पष्ट रहनी चाहिए कि हम कोयले की खान में जाते हैं तो हमारी नजर कोयला और हीरा एक ही स्थान पर बनता है। कार्बन अत्यधिक दाब में कोयला या हीरा, हमारी दृष्टि किस पर है? ये मनुष्य जन्म हमें एक निश्चित अवधि के लिए मिला है। हम अपने इस समय का उपयोग क्या सुनने, समझने और आचरण करने के लिए करते हैं? इतनी स्वतंत्रता भगवान ने हमें अवश्य प्रदान की है। तो कहते हैं आगे चैतन्य महाप्रभु, जीव तत्व शक्ति कृष्ण तत्व शक्तिमान, गीता विष्णु पुराण आदि ताहा ते प्रमाण। सारे जीव शक्तियां हैं, शक्तिमान नहीं। शक्तिमान तो कृष्ण है। इसका बहुत ही स्पष्ट वर्णन भगवत गीता, विष्णु पुराण तथा अन्य वैदिक साहित्यों में किया गया है। तो शक्तिमान कहते ही हम किसी पुरुष को, और पुरुष शब्द यहाँ पर क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम की बात हो रही है, स्त्री तत्व जो इसमें कहा गया है वह उसकी शक्तियां कही गई हैं। अभिन्न है तथापि शक्तिमान से शक्तियां कही गई हैं। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कि जब आपने शास्त्रों में ये स्पष्ट श्रवण किया है, ओम हिरण्यगर्भ, सोने के अंडे से उत्पन्न हो रही सृष्टि और आकार को, तब उसमें साकार की कल्पना को पूर्णतया निष्कासित कैसे किया जा सकता है?
अपरा इयम् इतः तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इन अपरा निकृष्ट शक्तियों के अतिरिक्त मेरी एक परा उत्कृष्ट शक्ति भी है, जो इन सारे जीवों के रूप में है, जो इस भौतिक निकृष्ट प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर रही है। अपरा शक्ति के रूप में हम सभी, परा उत्कृष्ट कही गई है। तो स्थूल और सूक्ष्म जो भगवत गीता का विषय है, उसकी यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है। पदार्थ के संपर्क में आने से आत्मा अपने स्वभाव को भूल रही है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वह उससे पूर्णतया मुक्त हो सकती है। अनुकूल परिस्थितियां आते ही हर जीव अपनी मूल स्मृति को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन कहते हैं भगवान से, इतने समय तक मैं प्रकृति के संग में रहा कि जब तक छेतो दर्पण मार्जनम आपके द्वारा ज्ञान की इस प्रज्वलित अग्नि में तप कर तपाकर स्वयं को मैंने अपना मूल स्वरूप नहीं जाना, मैं अत्यधिक दुविधा में था। अब मेरा मोह, मेरा लोभ, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के समक्ष उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किए गए वेदांत सूत्र दर्शन में रुचि क्यों नहीं है, उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि वास्तव में वेदांत दर्शन के सार में ही मेरी वास्तविक रुचि है, और उसका सार है भगवत तत्व की प्राप्ति। और मैं युग धर्म के अनुसार देने के लिए स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संगान्या तृतीया शक्तिष्यते। भगवान विष्णु की शक्तियां तीन तरह की हैं: आध्यात्मिक शक्ति, जीव तथा अज्ञान। आध्यात्मिक शक्ति ज्ञान से परिपूर्ण है। जीव यद्यपि आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित है, किंतु वे मोहग्रस्त होने के पात्र हैं। और तीसरी शक्ति जो अज्ञान से भरी है, सदैव सकाम कर्मों में दृष्टिगोचर होती तो सदैव सकाम कर्मों में दृष्टिगोचर होने वाली शक्ति से आगे बढ़ते हुए हम सबको मोहग्रस्त होते हुए आध्यात्मिक स्थिति को जानते हैं, हम इस अवस्था में उपस्थित हैं। और हमें पहुंचना कहाँ तक है? अपनी आध्यात्मिक ज्ञान की परिपूर्णता तक। तो विष्णु पुराण का ये कथन है जो यहाँ पर उल्लिखित किया गया है। तो आध्यात्मिक शक्ति का जो आध्यात्मिक जगत, जो वैकुंठ आदि लोक हैं, वहां पर जहाँ सभी कुछ आध्यात्मिक है, उस गंतव्य तक पहुंचना है। तो हम निकृष्टतम श्रेणी में यदि नहीं भी हैं, तो भी आचार्य कहते हैं हमें पहुंचना कहाँ तक चाहिए? यदि हम मध्य में हैं, मोहग्रस्त भी है और अध्यात्म को भी जानते हैं। जैसे कुछ कुछ ऐसे मनुष्य हमें अपने आसपास मिल जाते हैं, संबंधियों में, शुभ चिंतकों में, जो कहेंगे कि हम जानते तो हैं भगवान को, पर अब हमसे होता नहीं है, अब हम नाम जप नहीं कर सकते, अब ध्यान कहीं और चला जाता है, अब पढ़ाई में, पढ़ने में, सुनने में उतनी रुचि नहीं रह गई है। पर उनसे किसी व्यवहारिक जगत की चर्चा करने को कह दीजिए, यह दोष दर्शन के लिए नहीं है, यह ये बताने के लिए कि इंद्रियां कितनी शोषक प्रवृत्ति के साथ है। जैसे कुछ ऐसी लताएं होती हैं, फसल खेत में कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं संग में, जो पोषण हम मूल फसल के लिए देते हैं, वो खरपतवार शोषित कर लेते हैं। इसलिए किसान समय समय पर उन्हें हटाता रहता है। हमारे जीवन में इस प्रकार की वृत्ति, जो हमें भौतिक जगत में मोहग्रस्त तो करने के लिए कार्य करने को उद्यत करे, पर आध्यात्मिक श्रवण को, पठन को करते समय हमें ऐसे बताए कि दुनिया भर की सारी समस्याएं, सारे दुख, सारा दारिद्र्य हमारे ऊपर ही है। इस प्रकार के खरपतवार से हमें सतर्क रहना चाहिए। तो भौतिक प्रवृत्ति पूर्णता नहीं है, भौतिक प्रकृति माध्यम है, लेकिन वो बहिरंगा शक्ति के लिए है। हमें जीवों के रूप में जो साधना है, वह उसके आध्यात्मिक मूल को
क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम लेते हैं और पूरे जीवन भगवान का काम करते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त स्वरूप को, भक्त अवतार को जी रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ भी भगवत गीता से अलग अलग स्थान से इस मायावाद के दर्शन का खंडन किया है। एक जो बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति होती है, मुहावरा होता है, उसको यहाँ पर नास्तिक दर्शन के रूप में कैसे प्रचारित किया गया शास्त्रों के उद्धरण से, श्रील प्रभुपाद यहाँ इसे लिया है। हम सुनते आए हैं इसे, लेकिन हमें इसका प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ लिखा हुआ है, चार्वाक मुनि जिन्होंने नास्तिकतावाद का, नास्तिक दर्शन को फैलाया था, उन्होंने कहा, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य कुतः पुनः आगमनो भवेत। उनका मत था कि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक छक कर घी खाए। भारत में घी अनेक व्यंजन बनाने में मूलभूत सामग्री है। हर कोई अच्छा भोजन खाना चाहता है, इसलिए चावाक मुनि ने परामर्श दिया, अधिक से अधिक घी खाया जाए। कोई कह सकता है, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घी कैसे खरीदूं? तो चारवाक मुनि कहते हैं, यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मांगो, उधार लो या चोरी करो, किंतु जैसे भी हो घी प्राप्त करके जीवन का भोग करो। तो ये जो दर्शन है, ये नास्तिकतावाद है, ये मायावाद है। ये जीव को कभी उन्नति के पथ पर नहीं ले जाएगा। ये जो मांगना, उधार लेना या चोरी करना, ये जो अनाधिकृत कार्य हैं, ये जो जीव के सामाजिक शिष्टाचार को नष्ट कर दें। घी खाना है, आपकी सामर्थ्य नहीं है तो चोरी करके खाओ। यह शरीर है, जब तक शरीर है तब तक जिस तरीके से उपभोग करना चाहते हो उपभोग करो। ये मायावाद है। ये जीव को कभी सुगति नहीं प्रदान कर सकता। एक सामान्य मनुष्य के, सामाजिक प्राणी के रूप में भी हम कह सकते हैं, यदि कोई हमें ये सिखा रहा हो कि हम घी खाना चाहते हैं इसलिए हमारे लिए चोरी करना, किसी से छीनना, लूटना, या और अधिक उसके लिए विशेष शब्द है, राजनीति से लेकर हर स्थान पर प्रयोग होता है, पर हम लोग उसे अप्रत्यक्ष रूप से समझेंगे। हमेशा अपने आप को शोषित रूप में दिखाना, हमारे पास तो है ही नहीं, और ऐसा कह के उधार मांग के खाना, सामर्थ्य ना हो पर संसाधनों का दोहन करना। धर्म विशेष जो तथाकथित वर्तमान में है वो इस प्रकार की प्रवृत्ति दिखाते हैं और पूरे जगत से शोषण कर रहे हैं। तो ये दर्शन कि शरीर है और कुछ भी कर्म करो परिणाम नहीं मिलेगा, शरीर नष्ट होने के साथ ये कर्म के परिणाम भी नष्ट हो जाएंगे, ये परम असत्य है। सत्य तक तो ये कभी ले जा ही नहीं सकता, ये परम असत्य है। और इसी प्रकार से हमारा जो वैदिक वांग्मय है, जो सुभाषितानी है, वो हमें क्या बतलाती है? जितनी बड़ी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। अर्थात हमें हमें अपने कृतज्ञता पूर्वक स्वभाव के साथ जगत में उपस्थित जो हमारी पात्रता है, जो हमारी योग्यता है, उसके अनुसार संसाधन एकत्र और वितरित कर देना चाहिए। भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति देने की संस्कृति रही है। भगवान जन्म लेते हैं तो प्रत्येक जीव देने के लिए प्रेरित है, लेने की प्रवृत्ति हमारे भीतर नहीं है। तो स्वयं को हम घृतपान कराएं, भले हमें अन्यों से उसे छीनना पड़े, चुराना पड़े, या ये दिखाकर उधार लेना पड़े कि हमारे पास इसके बदले में कुछ देने के लिए नहीं है, ये प्रवृत्ति कभी हमें संतुष्ट नहीं कर सकती, ये असंतुष्ट करती है। हम अपने स्थान से कई गुना नीचे गिर जाते हैं। और इस अनधिकृत कार्य को स्वीकार करने और कराने की जिनकी मानसिकता है, वो भगवत तत्व नहीं समझ सकते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कह चुके हैं कि कुछ अनाधिकृत श्रेणियां हैं जो उनको नहीं समझ सकती, और उसमें ये श्रेणी आती है माया अपहृत ज्ञान। जो मायावाद दर्शन से अपने ज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, वह कभी इस वास्तविक सत्य को नहीं समझ सकते। तो ये विषय यहाँ पर हम वेदांत सूत्रों की गंभीर चर्चा के द्वारा यदि समझेंगे तो नहीं समझ सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु
के द्वारा उद्धृत वक्तव्यों को कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन सरल पंक्तियों में और श्रील प्रभुपाद इन उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकाशानंद सरस्वती और अन्य उपस्थित सन्यासियों को उस स्तर तक प्रकट करेंगे चैतन्य महाप्रभु जहां एक और परत सत्य की दिखानी शेष न रह जाए, सब कुछ स्पष्ट रहे। वो धर्म जो आचरण और व्यवहार में हमें बड़प्पन का अनुभव ना कराए, हमें हमारे विकारों से रहित होने की शिक्षा ना दे, वह श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई राजा श्रेष्ठ नहीं है जो अर्जित करते रहे और प्रजा को पीड़ित कर दे। ऐसा कोई स्वामी इस जगत का तथाकथित पद के अनुसार श्रेष्ठ नहीं है जो स्वयं के लिए अर्जित करे और वितरित ना करे। मनुष्य के रूप में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो हमारी वैदिक प्रणाली है वह वितरित करने की बात करती है। शुभ आयोजनों पर लोगों के साथ अपने सुखद भावों को वितरित करने की बात की गई है और एक स्वस्थ समाज कहा गया है जो अन्यों के दुख को आपस में वितरित कर लेता है। तो संचित करने की प्रवृत्ति भागवतम में मधुमक्खी के समान, उतना ही संचय करना। यदि अधिक लोभ किया और कमल दल पुष्प बंद हो गया, लेने की प्रवृत्ति स्वार्थी प्रवृत्ति कही गई है। पर देने के लिए भी हमें स्पष्ट रहना चाहिए कि हमारे पास हम अर्जित क्या कर रहे हैं जो हम दे पाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद के द्वारा वर्णित ये विस्तार परक मायावाद दर्शन कितना नगण्य है, ये हमें स्पष्ट रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु तो शब्दों में कहते हैं, हे न जीव तत्व लैया लिखी पर तत्व आचन न करीला श्रेष्ठ ईश्वर महत्व। मायावाद दर्शन इतना गिरा हुआ है कि वह नगण्य जीवों को परम सत्य भगवान मानता है और इस तरह वह परम सत्य की महिमा तथा श्रेष्ठत्व को अद्वैतवाद से ढक देता है। जैसे वर्तमान में हम कह रहे हैं कि भौतिक भोगों के अनेकानेक संसाधनों में धर्म से विमुख करने के इतने माध्यम प्रस्तुत हो गए हैं और इतने सूक्ष्म स्तर पर है कि हम समझ नहीं पाते, वैसे ही शास्त्रों के भी उदाहरणों को इतने अव्यक्त तरीके से, नकारात्मक तरीके से मायावाद में घुसा दिया गया कि हम लोग वर्तमान अध्यात्म दर्शन को, भगवान का अर्थ हमारे लिए केवल अपने सुखों को अर्जित करने की प्रवृत्ति रह गई। देवताओं की पूजा दिवस के अनुसार इसलिए विभाजित कर दी गई कि किस दिन हमें क्या करें, किस देवता को पूजित करें, हमें लाभ मिले। मनुष्य जन्म इसलिए नहीं मिला है। मनुष्य जन्म अपने परम गंतव्य तक जाने के लिए मिला है। यहाँ इस जगत में सुखी से सुखी व्यक्ति जो दूसरे की नजर में है, उस व्यक्ति के पास जाकर पूछेंगे तो हमें कुछ ना कुछ दुख मिल जाएगा सुनने को। और जो भगवान की शरण में है वो सामान्य रूप से कितना भी साधारण दिखे, सदैव पूरित दिखता है, पूर्ण दिखता है, प्रसन्न दिखता है, संतुष्ट दिखता है। तो मायावाद दर्शन कभी हितकारी हो ही नहीं सकता। आज के सत्र के लिए चंद संख्या 121 पर रोकेंगे हम सभी, समय का ध्यान रखते हुए। कहते हैं, व्यासेर सूत्रे ते कहे परिणाम वाद, व्यास भ्रांत बलि तार उठाइल विवाद। इसलिए व्यास देव ने अपने वेदांत सूत्र में वर्णन किया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के रूपांतर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। किंतु शंकराचार्य ने यह टीका करके कि व्यास देव गलत थे, सारे जगत को पदभ्रष्ट किया। इस तरह उन्होंने पूरे विश्व में आस्तिकता का घोर विरोध किया है। तो शंकराचार्य निर्दोष हैं ये कहने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद क्यों अपूर्ण है ये प्रकट कर रहे हैं। आस्तिकता का घोर विरोध करके वह कलयुग का लक्षण जो प्रस्तुत होना चाहिए उसको लाने में सहायता कर रहे हैं। भगवान के दास के रूप में वह इस विषय को प्रकट कर रहे हैं। पर भगवान साथ ही साथ विरोधाभासी शक्तियों के साथ स्वयं का जो आयोजन करते हैं, उन्हें क्रोध प्रकट करना है, उन्हें वीर रस का आस्वादन लेना है, तो उनके ही पार्षद क्या हो जाते हैं, उनके शत्रुओं के रूप में रावण, कुंभकर्ण और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष बनकर आ जाते हैं।
तो इसी यहीं पर रोकेंगे इस विषय को, जब उन्हें भक्ति योग की प्रमुखता बतानी हो और मायावाद की अज्ञानता बतानी हो। दोनों ही तरफ से उनके अपने प्रतिनिधि हैं। यह तटस्था शक्ति के रूप में हमें प्रदान की गई स्वतंत्र इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हम इनमें से क्या स्वीकार करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी उपस्थित हैं और मायावाद दर्शन के सन्यासी भी उपस्थित हैं। और किस प्रकार एक समय के पश्चात मायावाद शुष्क दर्शन हमारे आसपास होने वाली समस्त घटनाओं का उत्तर नहीं दे सकता, ये भी यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते हैं। अभी के लिए हम लोग इतने पे ही रोकेंगे। अगले सत्र में इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए आप जहां भी जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण।